नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत व्याख्यान कौशल एक्सप्लेनिंग स्किल का अध्ययन करेंगे। कक्षा में पढ़ाते समय गूढ़ या कठिन विषय को शिक्षक सरलतम बनाकर छात्रों को पढ़ाता है। विषय को गूढ़ व सरल बनाने हेतु शिक्षक जिस कौशल का प्रयोग करता है उसे व्याख्या या एक्सप्लेनिंग स्किल या कौशल कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक घटना से संबंधित सभी तथ्य नियम एकत्रित करता है, उन्हें क्रमबद्ध रूप से कथन रूप में संगठित करता है, कथनों में आपसी संबंध निर्धारित करता है जिससे उन्हें धारा प्रवाह रूप से छात्रों के समक्ष रखा जा सके। इस प्रकार व्याख्या को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी घटना, संप्रत्यय, सिद्धांत या तथ्य को किसी व्यक्ति को समझाने की दृष्टि से कई परस्पर संबंधित कथनों का प्रयोग करना पड़ता है। यही व्याख्या है। एक्सप्लेनिंग is the use of interrelated statement about a concept, phenomenon or generalization with a view to providing its understanding to someone else। सामान्यतः क्यों और कैसे से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु व्याख्या की आवश्यकता होती है। एक अच्छी व्याख्या वह है जिसे छात्र सरलता से समझ सके और सहज ही उसे बता सके। शिक्षक के कुछ व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होते हैं और कुछ व्यवधान डालते हैं। इस कौशल का प्रमुख उद्देश्य व्याख्या के प्रभावशाली व्यवहार में वृद्धि करना और बाधा डालने वाले व्यवहार को कम करना होता है। अब जानते हैं व्याख्या कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। व्याख्या कौशल के घटकों के प्रयोग से छात्र छात्राओं या छात्र अध्यापकों पीपल टीचर के व्यवहार में वांछित परिवर्तन और विकास हेतु किया जा सकता है। ये घटक सबसे पहले है स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना, बिगिनिंग स्टेटमेंट। शिक्षक जो पाठ पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित प्रारंभिक कथन देता है। स्पष्ट प्रारंभिक कथन के द्वारा छात्रों का ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करके उचित दिशा में उन्हें अग्रसारित किया जा सकता है। यह कथन छात्रों को तत्पर बनाते हैं जिससे वह अधिगम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। दूसरा घटक है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स। व्याख्यान को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें निरंतरता का होना अति आवश्यक है। शिक्षक जब व्याख्या करता है
तो वह विशिष्ट शब्दों जैसे कि, जब, अतः, तब, जिससे अर्थात फलस्वरूप, चूंकि, अगर, इनकी, क्योंकि आदि का प्रयोग करता है। इन विशिष्ट शब्दों के द्वारा विचारों के प्रस्तुतिकरण में निरंतरता बनी रहती है, जिससे छात्र व्याख्या को अच्छी प्रकार समझ सकें। अगला है मुख्य बिंदुओं का समावेश, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। यदि शिक्षक द्वारा दी जा रही व्याख्या में उस विषय से संबंधित कोई बिंदु छूट जाता है तो व्याख्या अधूरी रह जाती है। अतः व्याख्या प्रस्तुत करने से पूर्व विषय वस्तु को पढ़कर उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसके अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदुओं की क्रमवार व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक पथभ्रष्ट होने से बच सकेगा। अगला घटक है तकनीकी शब्दों का अर्थ बताना, डिफाइन टेक्निकल टर्म्स। व्याख्या में कुछ तकनीकी शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। और छात्र उसे समझ नहीं पाता। अतः उन तकनीकी शब्दों का अर्थ विद्यार्थियों को स्पष्ट करके ही शिक्षक को आगे बढ़ना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। किसी घटना को समझाने में श्रव्य दृश्य सामग्री प्रभावी भूमिका निभाती है। शिक्षक व्याख्या करते समय चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग कर सकता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सही समय पर दृश्यों का सही प्रयोग करें। इसका गलत प्रयोग व्याख्या में बाधक भी हो सकता है। छात्रों की जांच हेतु बोध प्रश्न पूछना, टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। व्याख्या की प्रभावकारिता घटना के बारे में विद्यार्थियों की समझ के द्वारा जांची जा सकती है। अध्यापक समापन अवस्था में यह जानने के लिए प्रश्न पूछता है कि घटना की सही व्याख्या करने में कहाँ तक सफल हुआ है, और कुछ विद्यार्थियों ने उसे कहाँ तक सही समझा है। इस प्रयोजन के लिए बहुत कम प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अगला घटक है स्पष्ट उपसंहारात्मक प्रश्न, कॉन्क्लूडिंग स्टेटमेंट्स। उपसंहारात्मक कथन व्याख्या की समाप्ति को दर्शाता है। वास्तव में यह पुनरावृत्ति या व्याख्या का सारांश होता है। उपसंहारात्मक कथन प्रायः प्रस्तावना कथन, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट के संदर्भ में दिए जाते हैं। असंगत कथन, इररिलेवेंट स्टेटमेंट व्याख्या में दिए जाने वाले वह कथन जो घटना से संबद्ध नहीं होते और जो संकल्पना या घटना को समझने में योगदान नहीं देते, उन्हें
असंगत कथन कहा जाता है। ऐसे कथनों के प्रयोग से शिक्षक को बचना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के मन में उलझन पैदा कर देते हैं। निरंतरता का भाव, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, शिक्षक किसी घटना से संबंधित विचारों को एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि इस क्रम में कोई व्यवधान हो जाए या कोई वाक्य बोलने से छूट जाए तो व्याख्या अस्पष्ट हो जाती है। अगला घटक है अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश, वैग्यू वर्ड्स और फ्रेजेज। जो अभिव्यक्तियाँ कोई भाव या विचार स्पष्ट नहीं कर पाती, उन्हें अस्पष्ट शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों से व्याख्या पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती। ऐसे कुछ शब्द जैसे शेष, संभवतः, प्रतीत होता है आदि, लगभग, शायद आदि। तो ये था व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल और व्याख्यान कौशल के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। धन्यवाद।